आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बिजली के चैनल पर। और यहाँ पर मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं 100 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। सारी प्रीवियस साथ ही जितने प्रीवियस ईयर है वो सारे लगा चुका हूँ। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन टॉपिक वाइज टॉपिक, ताकि आपकी टॉपिक वाइज टॉपिक स्ट्रेंथ बन जाए और साथ ही आप उसको करने का तरीका अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है सिलॉक्स। ठीक है, वो है आपका सिलॉक्स। तो ये है आपका क्या है, सिलॉक्स है। ठीक है, ये है आपका सिलॉक्स। तो इसमें बेहतरीन बात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सिलॉक्स के क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से और जल्दी ही कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो सारे अगर आपने सीख लिए बहुत अच्छे तरीके से तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, देखिए उसमें आपके जो है दो होते हैं, एक तो ए ऑल और नो। ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, 100% होते हैं। और आपका एक आता है सम और एक आता है सम नॉट। एक आता है सम और एक आता है सम नॉट। ये सम और सम नॉट ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, सॉरी, ये आपका 100% और ये आपके 50% होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉट वाले की अगर मैं बात कहूँ, सम वाला तो आपका 50% होगा, लेकिन सम नॉट वाला आपका 100% होगा। ठीक है, सम नॉट के बाद जो भी रहेगा, जैसे कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, तो जो बी वाला होगा, नोट वाला, वो आपका 100% होगा, और जो सम वाला है वो आपका 50% होगा। सम नोट वाला आपका 100%, नो वाला भी आपका 100%, और ऑल वाला तो आपका 100% है ही। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, अब इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आपको एक बात पता है कि 100 से हम 50% बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन 50 से हम 100% नहीं बना सकते। अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑल ए आर बी, तो उससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, ये दोनों ही निष्कर्ष निकल सकते हैं उससे। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ नो ए इज बी, नो ए इज बी, तो 100% है दोनों, तो नो ए इज बी से हम आपका निष्कर्ष बना सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, और सम बी आर नॉट ए। ठीक है, तो उन दोनों के केस में हम 50 तो बना ही सकते हैं, क्योंकि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो उससे 50 बनाया जा सकता है, और 100 भी बना सकते हैं। ठीक है, नो के केस में, नो के केस में हम 100 तो 100 ही रहता है, तो सम ए आर नॉट बी और सम ए आर, इससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलेगा, सम ए आर नॉट बी। या फिर दूसरा, अगर सम नो ए इज बी, और तो इस तरफ से निकलेगा सम बी इज नॉट ए, तो ऐसे भी निष्कर्ष निकलेगा। तो ये दोनों ही आपके जो हैं सही रहेंगे। और दूसरा आपको क्या बताना, दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट ही बनता है। ऑल सम से, ऑल सम में तो केवल पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा। नेगेटिव से दो नेगेटिव मिलकर, दो पॉजिटिव मिलकर एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन दो नेगेटिव मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते। तो इस वजह से उसकी अगर पॉसिबिलिटी है, कोई कंक्लूजन नहीं देंगे, तो इस हिसाब से अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, तो क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी। मैंने क्या बताया, दो पॉजिटिव मिलकर आपके जो है कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, और दो नेगेटिव मिलकर कभी भी कंक्लूजन नहीं देते हैं। ठीक है, अगर दिया है तो वो ऐसे ही आप रॉन्ग कर सकते हैं उसको। ठीक है, और अगर पॉसिबिलिटी वहाँ पे दे रखी है तो वो आपकी राइट हो जाएगी, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है तो पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन बनेंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेंगे, लेकिन दो नेगेटिव मिलकर आपस में कोई कंक्लूजन नहीं बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, आइदर और के केस भी मैं आपको बता देता हूँ। आइदर और के केस के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, और आपका कम से कम एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए स्टेटमेंट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑल और नो के केस में आइदर और नहीं लगता। एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ही फॉलो नहीं होने चाहिए, दोनों ही आपके रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आइदर और का केस लगता है। तब जाके क्या लगता है, आइदर और का केस लगता है। ठीक है, अगर ये दोनों ही आपके नहीं होते, दोनों गलत हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है या फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, आप वहाँ पे नाइदर नॉर लगा सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ऑल और नो के केस में आपका आइदर और नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ, ओनली फ्यू के केस में, जैसे ओनली फ्यू का जो केस होता है, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, तो इस केस में आपके दो कंक्लूजन बनते हैं। इस केस में आपके दो जो है इससे कंक्लूजन बनेंगे, कौन कौन से, सम ए आर बी। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा आपका, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ से ओनली फ्यू के केस से आपके दो कंक्लूजन बनेंगे, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी।
तो आपको जो कंक्लूजन जब आप चेक करेंगे तो उसमें ये आपके दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, बात समझ आई। और ठीक है, तो इसी तरीके से, और अगर आपका एक तो आपको पता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी के बारे में बात करूँ तो ये आपका क्या बनेगा, ओनली ए आर बी का इसको हम लिखते हैं ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, इसको लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अच्छा चलिए, ये बात समझ आ गई आपको, ओनली ए आर बी। और हाँ, और पॉसिबिलिटी के केस में आपको बताऊँ तो आपको एक ध्यान रखना है, जो कैन नेवर बी है, कैन नेवर बी, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी नहीं, ये आपका नेगेटिव केस होता है, सिंपल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल और केवल नेगेटिव केस होता है। जैसे अगर हम बोलो ऑल ए कैन नेवर बी बी, तो आपका सिंपल आपको क्या क्या याद रखना है, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी आपको इस तरीके से फॉलो करना है। कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी बट कैन नेवर बी इज नॉट पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये सिंपल आपका स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है, बात समझ आई। तो यही सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी आपको अगर 100% श्योरिटी है तो आप उसे आप ऑल या नो का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी 100 से भी कम है, अगर 99 है, अगर 100 से आपका कम है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर 100 से आपका कम है तो वो आपका सम के केस में ही गिना जाएगा, ठीक है, सम के केस में ही आपका वो गिना जाएगा अगर 100 से भी कम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, 5% या 10% जो कोई भी हो, हम केवल और केवल, जैसे अगर हमने कहीं पे 5% देख लिया, 45% देख लिया, तो हम कुछ नहीं मानेंगे, सिंपल और सिंपल हम उसे 5% सॉरी सम मान लेंगे, ठीक है, सम मान के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सिलॉक्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ आई है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, और वन बाय वन करके मैं आपको अच्छे तरीके से उन्हें बताता जाऊँगा। तो ये रहा सभी के स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया है, ठीक है। तो देखिए, चलिए अब हम देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे जैसे मैंने आपको कहा था 5%, 10%, कुछ भी 100% अगर कम दिखाई दिया है हम उसे सम ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फटाफट हम पहले कंक्लूजन पे आते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो 10% मतलब सम पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, 40% मतलब सम इन्फेक्टेड इज नॉट अकर्ड। तो नो अकर्ड का मतलब आ गया आपका ये अकर्ड जो नो कर्ड, तो ये आपका कर्ड जो नो आ गया, नो का मतलब क्या बन गया आपका नेगेटिव, तो ये कर्ड आपका नेगेटिव बन गया। सम इन्फेक्टेड आर नॉट कर्ड, आप उसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन की अगर मैं बात करता हूं तो कंक्लूजन में देखिए क्या करें, सम पॉपुलेशन इज कर्ड, तो सम पॉपुलेशन इज कर्ड, ठीक है। अब ध्यान से आप समझना, कर्ड वाले की अगर मैं बात करता हूं तो कर्ड वाला आप क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट से हम कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते, क्योंकि ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और इसमें कर्ड आ रहा है, और कर्ड तो नेगेटिव स्टेटमेंट से आ रहे हैं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है आपका रॉन्ग। क्या बात समझ आई? इसका मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है, तो मैंने लिख दिया है। उसके बाद सेकंड, चलिए सेकंड आपको क्या कह रहा है, 5% ऑफ द इन्फेक्ट, 5% को आप क्या पढ़ेंगे, सम, ठीक है, क्योंकि ये 100% से कम है, तो सम इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज कर्ड, तो सम इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज कर्ड, तो हम क्या बना सकते हैं, देखिए इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, सम इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, सम पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड, 5% ऑफ द इन्फेक्टेड पॉपुलेशन, तो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज कर्ड नहीं बना सकते। देखिए हम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। कर्ड वाला आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है, और नेगेटिव स्टेटमेंट के कारण हम नेगेटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप ये देख रहे हैं 5% वाला जो है इसको हम पढ़ेंगे सम इन्फेक्टेड पॉपुलेशन इज कर्ड, इसका मतलब क्या है, ये आपका एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो जाता है, और पॉजिटिव कंक्लूजन आपका नेगेटिव से नहीं बनता कभी, ठीक है, बात समझ आई। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कंक्लूजन की ओर। तीसरा कंक्लूजन आपका क्या कह रहा है, सम कर्ड इज इन्फेक्टेड, तो आप देखिए कर्ड आ रहा है, कर्ड, वो जो कर्ड वाला स्टेटमेंट है वो आपका नेगेटिव है, और ये आपका पॉजिटिव जो है कंक्लूजन है, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड वाला भी आपका नहीं बनेगा, सेकंड भी नहीं बनेगा, थर्ड भी नहीं बनेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, नन फॉलोज, तो कोई भी आपका नहीं बन रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव स्टेटमेंट से केवल और केवल आपका पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनता है, और दो नेगेटिव मिलकर कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं बनाते। अगर उसकी कोई पॉसिबिलिटी है तो वो राइट होगी। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओनली अ फ्यू पोर्ट्स आर ट्री। अब देखो ओनली अ फ्यू पोर्ट्स आर ट्री, अब देखिए ओनली का केस आ गया, तो मैंने ओनली अ फ्यू का केस में आपको दो बताया था, एक सम नॉट और एक सम, तो इस हिसाब से आपको क्या बनेगा, सम पोर्ट्स आर ट्री, पहला आपको ये चेक करना है, दूसरा आपको सम पोर्ट्स आर नॉट ट्री ये चेक करना है। इस यानी कि ये जो पहला कंक्लूजन है इसमें आपको दो चेक करने हैं, उसके बाद अगर वो दोनों ही गलत आते हैं या फिर दोनों ही सही आते हैं तब जाके आपका ये नॉर्मल कंक्लूजन फर्स्ट वाला सही होगा। अगर दोनों गलत आते हैं तो ऑलरेडी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमें ये चेक करना है सम पोर्ट्स आर ट्री, तो सम पोर्ट्स आर ट्री देखो कहाँ पर है, सम पोर्ट्स आर ट्री, सम पोर्ट्स आर ट्री,
तो अब देखो यहाँ पे ओनली फ्यू ट्रीज आर पोर्ट्स, तो अब यहाँ पे अगर ओनली फ्यू ट्रीज आर पोर्ट्स है तो इससे दो कंक्लूजन बनेंगे, सम ट्रीज आर पोर्ट्स, सम ट्रीज आर नॉट पोर्ट्स। तो सम ट्रीज आर पोर्ट्स ये तो हमारा सही हो गया, जो फर्स्ट वाला है उसमें जो फर्स्ट वाला है कि सम ट्रीज आर पोर्ट्स और सम पोर्ट्स आर ट्री, तो सम पोर्ट्स आर ट्री तो फुलफिल हो गया। अब दूसरा आता है सम ट्रीज आर नॉट पोर्ट्स, इसके अकॉर्डिंग तो क्या बनेगा आपका सम ट्रीज आर नॉट पोर्ट्स, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बनेगा सम पोर्ट्स आर नॉट ट्री। तो सम पोर्ट्स आर नॉट ट्री क्या बन रहा है, कहीं देखो, सम पोर्ट्स आर नॉट ट्री, सम पोर्ट्स आर नॉट ट्री, ये आपका नहीं बन रहा है, सम पोर्ट्स आर नॉट ट्री ये आपका नहीं बन रहा है। तो मतलब पहला इसमें ये जो आपका कंक्लूजन फर्स्ट है इसमें पहला बन रहा है दूसरा नहीं बना, मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो ये आपका गलत, क्योंकि एक फॉलो कर रहा है एक फॉलो नहीं कर रहा, मतलब उसके लिए दोनों ही फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात क्या है दूसरे कंक्लूजन की ओर। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखिए ओनली ब्रांचेस आर लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो सिंपल आप क्या बात करेंगे, ब्रांचेस से लीव आपको पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। अगर कोई कंक्लूजन आपका नहीं बन रहा है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए ओनली ब्रांचेस आर लीव्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो लीव्स से ब्रांचेस देखो, लीव्स ये रहा, ब्रांच ये रहा, तो नॉट पोल्स, पोल्स के बारे में करें तो पोल से पोल हो जाएगा आपका, पोस्ट में कनेक्ट हो गया, ठीक है, पोर्ट्स आया। लेकिन अगर ये कनेक्ट होगा तो पोर्ट्स को हम जो है हैंडेड नहीं बना सकते हैं, हैंडेड नहीं बना सकते, इसका मतलब हमें क्या पता चला, रिलेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए किसी एक के पास हैंडेड होना जरूरी है। इसके पास 100% है, लेकिन ये पोल से पोल अगर कनेक्ट हो जाएगा तो सम लिव्स इज पोर्ट, सम लिव्स इज नॉट पोर्ट, तो हम बना नहीं सकते। नॉट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि नॉट वाला आपका 100% होता है और 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको, 50 को हम 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका सेकंड वाला पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी, सेकंड पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा है इसलिए पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। अगले अगर हम बात करते हैं सम ट्रीज इज नॉट पोर्ट्स, तो सम ट्रीज इज नॉट पोर्ट्स, तो यहाँ पे तो आ रहा है देखो सम ट्रीज इज पोर्ट्स, सम ट्रीज इज नॉट पोर्ट्स, तो इसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन जो थर्ड कंक्लूजन है वो राइट हो गया। तो इस हिसाब से हमारा क्या है, सेकंड और थर्ड कंक्लूजन जो है वो राइट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी ये 2 हो गए आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप सब कुछ भी नहीं देखना, आपको क्या देखना है, फ्लावर से ब्यूटीफुल के बीच अगर रिलेशन बन रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, अगर रिलेशन नहीं बना है तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो फ्लावर से ब्यूटीफुल देखो, फ्लावर से ब्यूटीफुल, वाइट सम है देखो, ऑल फ्लावर्स आर वाइट, मतलब ऑल मतलब 100% वाइट आपका 50 हो गया, ये सम 50। दो रिलेशन तभी बनेंगे जब कॉमन टर्म के बीच एक में किसी एक के पास 100% हो, किसी एक के पास आपका क्या हो, 100 हो, ठीक है। तो वाइट के पास 100 नहीं है, तो इसके मतलब फ्लावर और ब्यूटीफुल के बीच रिलेशन पॉसिबल नहीं है, रिलेशन पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी। बात समझ आई, ठीक है। अगर रिलेशन पॉसिबल नहीं है तो आपकी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्या है, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट को मत देखो, सम ही उसे काउंट करो, सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर्स। अब मे नॉट बी फ्लावर्स आपका क्या है, आपका एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मे नॉट आपका एक पॉसिबिलिटी है। तो सम वाइट इज नॉट फ्लावर्स, तो सम वाइट इज नॉट फ्लावर्स, तो जाहिर सी बात है देखो, क्योंकि देखो सम फ्लावर्स आर वाइट, तो अगर हम इसके बात करें तो सम फ्लावर्स आर वाइट, सम वाइट आर फ्लावर्स, और सम वाइट आर फ्लावर्स हैं, इसका मतलब क्या है, सम वाइट मे नॉट बी फ्लावर्स। तो सही जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो आपका सम वाइट इज फ्लावर्स, तो सम वाइट इज फ्लावर्स हैं, लेकिन जो सम वाइट इज नॉट, क्योंकि कुछ ही फ्लावर, जो कुछ ही वाइट है वो फ्लावर्स है, लेकिन जो कुछ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका मतलब उसमें पॉसिबिलिटी लगेगी, अगर पॉसिबिलिटी लगेगी तो वो सही है, मतलब अगर जाहिर सी बात है कुछ है तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं हो सकती, तो वो आपकी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम डायरेक्ट जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाते हैं, उसके बाद देन स्टेटमेंट पे आते हैं। देखिए सम ब्रेड कैन नेवर बी बटर। अब देखिए नेवर बी वाला मैंने आपको बताया, नेवर बी आपका पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वो नॉर्मल आपकी नेगेटिव जो है इन्फॉर्मेशन होती है। सम ब्रेड आर नॉट बटर, सम ब्रेड आर नॉट बटर, तो देखिए सम ब्रेड आर नॉट बटर, सम ब्रेड आर नॉट बटर के बारे में ये आ गया आपका फ्रूट, ये आ गया। तो देखो ओनली फ्यू आ गया, तो इसमें दो केस आपके बनेंगे, सम ब्रेड आर फ्रूट, सम ब्रेड आर नॉट फ्रूट, ऐसे सम फ्रूट आर बटर, सम फ्रूट आर नॉट बटर।
तो हम इसके पहले दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर पॉजिटिव लेंगे सम ब्रेड आर फ्रूट और सम फ्रूट आर बटर, तो फ्रूट फ्रूट आपस में कनेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन टर्म है। और जो सम के केस में होता है सम ब्रेड आर फ्रूट, तो जो सम के जो लास्ट वाला केस होता है वो आपका 50 होता है, तो 50 और 50 हो गया ये। इसका मतलब किसी एक के पास 100 नहीं है तो नेगेटिव से तो नहीं बनेगा। और अगर मैं एक के पास नेगेटिव ले लेता हूँ, जैसे कि सम ब्रेड आर फ्रूट, सम ब्रेड आर नॉट फ्रूट ले लेता हूँ और सम फ्रूट आर बटर, तो नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया। लेकिन सम ब्रेड आर नॉट बटर नहीं बना सकते, क्योंकि बटर को हम 100 नहीं बना सकते। इस हिसाब से पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। बात समझ आए अच्छे से? अब हम देखेंगे दूसरा देखिए क्या है, ओनली फ्रूट्स आर आइसक्रीम। ओनली के केस मैंने आपको बताया था ओनली फ्रूट्स आर आइसक्रीम, मतलब ऑल आइसक्रीम्स आर फ्रूट्स, ऑल आइसक्रीम्स आर फ्रूट्स। तो आप यहाँ देखिए ऑल आइसक्रीम्स आर फ्रूट्स कहाँ पे बन रही है? तो ऑल आइसक्रीम्स ये रही आपकी, फ्रूट्स ये रहा। तो ऑल आइसक्रीम्स आर फ्रूट्स क्या आपका बनेगा? ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। ब्रेड ब्रेड आपका उसमें कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या बनेंगे? सम फ्रूट्स आर आइसक्रीम। हम यहाँ पे बनाएंगे सम फ्रूट्स आर नॉट आइसक्रीम, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो सम फ्रूट्स आर नॉट आइसक्रीम यहाँ पे हम बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑल आइसक्रीम नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट भी और सेकंड कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा नादर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड। क्या बात आप सभी को समझ आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ओनली, देखिए सम सॉर कैन बी फ्रूट्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैन भी आपकी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैन बी से। तो आप सिंपल करिए, सॉर से फ्रूट क्या रिलेशन बन रहा है? अगर रिलेशन बन रहा है तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी। तो सॉर से फ्रूट देखते हैं, तो सॉर आपका ये रहा और फ्रूट आपका ये रहा। अगर दोनों के बीच में अगर बनाया जाए तो स्वीट और स्वीट। अब देखिए यहाँ पर दो नेगेटिव मिलके तो कंक्लूजन वैसे भी नहीं बनाएंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ओनली ऑफ फिगर केस में सम फ्रूट आर स्वीट सम फ्रूट आर नॉट स्वीट, और दो नेगेटिव मिलकर कंक्लूजन नहीं बनाएंगे, तो मतलब तब भी आपका कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपने तो पहले जो आप कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, पहले कंक्लूजन आपका राइट हो गया। दूसरी की बात करते हैं तो ऑल फ्रूट्स कैन नेवर बी। आपको मैंने क्या बताया था? नेवर बी आपका नॉर्मल होता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऑल फ्रूट्स कैन नेवर बी स्वीट, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा? तो यहाँ पे सिंपल कह रहा है ऑल फ्रूट आर नॉट स्वीट, ऑल फ्रूट आर नॉट स्वीट। तो ऑल फ्रूट आर नॉट स्वीट का मतलब क्या है? सम फ्रूट इज स्वीट और सम फ्रूट इज नॉट स्वीट। यहाँ से आपको क्या समझ आया? देखिए सम फ्रूट इज स्वीट सम फ्रूट इज नॉट स्वीट, इसका मतलब क्या है कि आपका ये सही कह रहा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है? ऑल फ्रूट इज नॉट स्वीट। इसका कहने का मतलब यही हुआ ना, सारे नहीं है मतलब कुछ है। उसी तरह से इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो सम ओनली अ फ्यू फ्रूट्स आर स्वीट, ये भी आपका यही कहता है सम फ्रूट्स आर स्वीट सम फ्रूट्स आर नॉट स्वीट। इसका मतलब हमारा सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी आपका राइट है। तो इस हिसाब से हमारे दोनों कंक्लूजन राइट हो जाते हैं। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का सिलॉक्स का क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया तो लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।